जी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर झारखंड है और ये हमारी बहन बाकी ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ समाज है और मेरे साथ बैठे अश्विनी जी ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो एक ही आज की डेट में जो एक ही चीज हमें सताया जा रहा है, जो एक ही चीज हमें खाया जा रहा है, वो ये है कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द स्टेट है वो कश्मीरी पंडित इश्यू पे चुप्पी साधे हुए हैं। जहाँ तक बिल्डिंग को रिहेबिलिटेशन का इश्यू है, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ लॉलीपॉप्स तो दे दिए हैं, लेकिन जो अहम इश्यू है जो पिछले 35 साल से हमें दबाए में रखा है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बिल्कुल चुप्पी साधी है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कश्मीर का एक हिंदू डायमेंशन है और उस हिंदू डायमेंशन की अगर हम परिभाषा करेंगे उस हिंदू डायमेंशन की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो हमारे पास उनका नामीकरण हो रहा है। नामीकरण अपने घोषणा पत्र में पॉलिटिकल पार्टी ने बताया कि शंकराचार्य इसका जो आर्य पर्वत का है उसका भी नामीकरण करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हिंदू डायमेंशन हो रहा है इसको इरेज करने के लिए और एक डायमेंशन हो रहा है ग्रेटर इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर। और सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कई जगह ऐसे होता है, कम्युनल क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत चीजें हो जाती हैं, जैसे टकलाफ को मार दिया काउंटी लैंड से, उनके खिलाफ भी आजकल केस चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, पुलिस के अरेस्ट हो गए, लेकिन यहाँ 4 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, किसी को प्यूनिटिव एक्शन देते हुए क्या ये जरूरी नहीं है कि उनको प्यूनिटिव एक्शन देना? और अब ये देख लीजिए 1984 के राइट्स में जो सिविल राइट्स हो गए उनके वो भी केस अभी ओपन हो रहे हैं, उनको भी एक्शन दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर जजमेंट है वो लार्जर जजमेंट ये बताता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर जजमेंट है वो ये बताता है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होना चाहिए। क्या कोई स्टेप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना घोषणा पत्र दे दिया है क्या उसमें इसकी बात कही गई? नहीं कही गई। और ऐसे में मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि कहने की बात नहीं है। 6000 प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ तो आ गए, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। और जब अब पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात की जिक्र किया है कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज रिवाइव करेंगे? हमारे भाई बंधु यहाँ पर कैंप्स में रह रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस बड़ी ख़राब हैं, क्या उसके बारे में बात किया है उन्होंने? उनको रिलीफ नहीं चल रहा है पिछले कई सालों से, वो एजुटेशन पे क्या इसकी बात की गई है? और इतना ही नहीं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ वहाँ पर कश्मीर में काम कर रहे हैं वो जूझ रहे हैं थ्रेट परसेप्शन और इनसिक्योरिटी से। आज भी हाइब्रिड टेररिज्म के शिकार हो रहे हैं। अभी 6-7 महीना पहले एक उनके हत्थे चढ़ गया, और भी होने की संभावना, ऐसे ये रुकेगा नहीं। दैट इज नॉट एंड ऑफ इट। क्या थ्रेट परसेप्शन और इनजस्टिस को रिमूव करने की बात की गई है? नहीं की गई है। हमारी धरोहर वहां पर है, जो सिंबल्स ऑफ लिविंग हिंदू सिविलाइजेशन है, वहां पर टेम्पल्स एंड श्राइन्स है। पिछले 30 साल से हम गुहार कर रहे हैं कि साहब इनका मैनेजमेंट कश्मीरी पंडितों को दे दीजिए। क्या ऐसा संभव नहीं है? आसमान तो नहीं टूटेगा, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती है। ये मान के चल लीजिए। मैं आप एक बात जरूर बताना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री ने जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, घोषणा में कहा था, अपने स्टेटमेंट में कहा था, ऑफिशियल स्टेटमेंट में, कि 40% कश्मीरी पंडितों ने इस बार वोट डाला। तो ये मान के चलिए, अगर ये 40% वोट आज स्टेट इलेक्शन में डालेंगे तो मुझे बता दीजिएगा इसका इम्पैक्ट और इसका असर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे पड़ेगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स का फ्यूचर एट स्टेक है। तो अगर हम वोट बैंक की राजनीति ही करेंगे, अगर हमारे पास नंबर्स कम हैं, 1500 कश्मीरी पंडित वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। और इस चीज को चलते हुए मैं आज जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके समक्ष एक सवाल रखता हूं, उनको एक सवाल पूछता हूं, उनसे पूछना चाहूंगा, नंबर 1 कि आप कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन जो रोड मैप है, जो आप चाहते हैं उनको
रोड मैप जो आप चाहते हैं कि वो वहाँ पर रिहेबिलिटेट हो जाए क्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप कश्मीरी पंडितों से बातचीत करना चाहेंगे इस बारे में? पिछले 30-35 साल में हमने रोड मैप्स दे दिए हैं, बहुत सारे चीज़ दे दिए हैं, जैसे 1 पॉइंट सेटलमेंट उत्पल जी के पीढ़ी की बता रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया कश्मीर समाज ने 3 प्लेस सेटलमेंट बताए हैं, जैसे और सारे लोगों ने इतने सुझाव दे दिए। ये सुझाव सब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, आप इनका क्या करना चाहेंगे, कैसे बात करना चाहेंगे? और इतना ही नहीं, हमारे जो वो भाई बंधु है जिनमें एलिमेंट ऑफ एंगर बहुत ज़्यादा है, जिनमें फ्रस्ट्रेशन है, आप देख लीजिए जगती में आजकल ड्रग्स का पलायन भी हो रहा है, किसलिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या आपने इस इशू की ओर ध्यान दे दिया है? तो ये सब चीज़ें मिला के जो पोजर्स हमारे पास हैं, हमारा एक ही इम्पॉर्टेंट और अहम पोजर है कि आप कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन रिलीफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे आप उनको रिहेबिलिटेट करेंगे और किस तरीके से आप उनको डील कर लेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरे सह मित्र उत्पल जी आगे चल के बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रैना। सबसे पहले मैं भारत की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई करता हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद में पहली बार ये इलेक्शन हो रहा है। हम सारे भारत के नागरिक और उसके साथ साथ जो कश्मीरी हिंदू समाज है, यहाँ का डोगरा समाज है, और मेजॉरिटी कश्मीर के लोग खुश हैं कि धारा 370 हटा है और पाकिस्तान पैरालिटिक हो गया है, पैरालाइज हो गया है, उसको ये देखकर कि भारत की सरकार माने रखती है। लेकिन ये बात हमने कही, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उसके साथ हैं। लेकिन अब हमारे अपने मुद्दे हैं। 35 साल हो गए हमको अपने ही देश में शरणार्थी हैं। जैसे अभी रैना साहब ने बोला, हमारी डिमांड है 1 प्लेस सेटलमेंट। 1 प्लेस सेटलमेंट का मतलब यह नहीं होता है कि हमने कोई वहाँ 4 दीवारी कर दी है। हमारा वही मतलब है जो यहाँ खट्टी का तालाब का मतलब, हमारा वही मतलब है जो बटंडी में है। बटंडी में नेचुरल 1 प्लेस सेटलमेंट हो गया माइनॉरिटी, खट्टी का तालाब में माइनॉरिटी को एक, क्योंकि जो माइनॉरिटी होती है वो सब इकट्ठे रहना चाहती है। जो दिल्ली को अच्छी तरह से जानते हैं, सेवापुरी, सैलमपुरी, वेलकम कॉलोनी, ओखला, इस सब में मुस्लिम मेजॉरिटी रह रहे हैं। वो अपने भाई रिश्तेदार सब इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है मेजॉरिटी के सामने। वो कहीं भी रह सकते हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर में हम कहीं भी रह सकते हैं। हम कश्मीरी हिंदू लगभग 700 गाँव में रह रहे थे, 700 से 1000 गाँव में रह रहे थे कश्मीर में। लेकिन जिस हिसाब से जहाँ केवल 5 घर थे, वहाँ पर भी कोई मर्डर हुआ, वहाँ पर भी वो निकले, हजारों मकान जलाए गए, 100 मंदिर जलाए गए। हम जब कश्मीर जाएंगे, हम भारत की सरकार से, हम इन सब पॉलिटिकल पार्टियों से ये डिमांड करते हैं कि वी वांट 1 प्लेस सेटलमेंट। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। 1 प्लेस सेटलमेंट समाज में से कश्मीरी पंडित का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुझे 3 सवालों का जवाब दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप 3 ऑर्गेनाइजेशनों में कम्युनिटी के लिए क्या अचीवमेंट है? आप एक मैसेज दे रहे हो कि लैंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड करो और 1 प्लेस सेटलमेंट करो। पहले आप कम्युनल कश्मीर के साथ थे, फिर आप ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में घूम रहे थे, फिर ग्लोबल डायस्पोरा। ये जी 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, बीच में ग्लोबल डायस्पोरा है, वहाँ से विचार मंच है। मैं आपको बताऊं, समाज में कोई भी योगदान इनका नहीं है। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आज की डेट में लैंड ऑफ नेशन को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और दूसरी बात, समाज में इनको पूछिए आप कि समाज के लिए इनने क्या किया। ये उत्पल जी कल बोल रहे थे 2000 रुपए कश्मीरी पंडितों का रिलीफ बढ़ना चाहिए।
जो 16.5 रुपए आता है पर डे और 125 रुपए की प्रमोशन कर रहे हैं। इनके बच्चे दिन में 3-3 हजार की कॉफियां पी रहे हैं। आप मुझे बताओ 13,000 रुपए एक कम्युनिटी। आपका अगर कोई झगड़ा तो बाहर जाके मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन इनको पूछ रहा हूँ, इनके समाज के प्रति क्या अचीवमेंट है। क्या कह रहे हैं आप? बस क्या कह रहे हैं? आप मुझे नहीं निकाल सकते, आप निकाल नहीं सकते, आप मुझे नहीं निकाल सकते। आप मुझे, ये बीजेपी की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ बीजेपी के मेंबर है, ये कोई कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस नहीं है। एमपी इलेक्शन में प्रमोट किया कि आप बैंक को वोट दे दो, आप सेब को वोट दे दो, लेकिन इन्होंने आज ये फिर से निकले हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारत काशुन में सोशल एक्टिविस्ट। ये कश्मीरी पंडितों को बेचने के लिए निकले हैं। ये कश्मीरी पंडितों को हमेशा बेचे, ये वोटों को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का पिछले 35 साल में किसी भी पार्टी ने